हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फॉरएवर प्रयास एजुकेशन चैनल में। स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शशि शास्त्री निबंध के इस क्रम में आज एक नया निबंध आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। निबंध है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति को हम यहाँ निबंध के माध्यम से हिंदी अनुवाद के साथ में देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, और भी निबंध है जो मैंने डाले हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने साथी स्टूडेंट्स का शेयर भी करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसे ही और जो निबंध वगैरह मैं डालती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक है वैदिक संस्कृति। थोड़ा मनोयोग से पढ़ेंगे, हिंदी अर्थ को देखते हुए, शब्दों के अर्थ को जानते हुए। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इसको संजोने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं। अति प्राचीन कालाद एव अस्माकं देशः भारतो वर्षः विश्वगुरु इति पदवीं प्राप्नोत्। अति प्राचीन मतलब बहुत प्राचीन, कालादेव समय से ही अस्माकं देश है, हमारा जो देश है भारतवर्ष विश्व गुरु इस नाम से पदवी को प्राप्त था या विश्व गुरु कहलाता था। अस्य प्रमुखं कारणम् एतदस्ति यत् अस्माकं भारतीय संस्कृति अतीव प्राचीना विशिष्टा च विद्यते। अस्य प्रमुखम कारणम एतदस्ति, अस्य किसका, इस विश्व गुरु कहलाने का जो मुख्य कारण है, एतदस्ति वह ये है कि अस्माकम भारतीय संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, अति यानी कि बहुत ही प्राचीन और बहुत ही विशिष्ट यानी कि विशेष है। संप्रतम संस्कृति शब्द आंग्ल भाषाया कल्चर शब्दस्य पर्याय रूपेण प्रयुज्यते। सांप्रतम, आज इस समय में या आजकल के समय में संस्कृति जो शब्द है उसका अर्थ अंग्रेजी भाषा के कल्चर शब्द का पर्यायवाची हो गया है या मानते हैं। सभ्यताया अभ्यंतर प्रभाव एवं संस्कृति इति उच्यते। सभ्यता का जो अभ्यंतर यानी कि अंदर का जो प्रभाव है, आंतरिक जो प्रभाव है, उसी को ही संस्कृति कहते हैं। किसी भी सभ्यता के आंतरिक प्रभाव को ही संस्कृति कहते हैं। आंतरिक प्रभाव कैसे हैं वो हम आगे जानेंगे कि किन किन को आंतरिक प्रभाव कहा है। आगे कहते हैं, संस्करणम परिष्करणम संस्कृति भवति इति अनुसारेण सा संस्कृति कथ्यते या दुर्गुणान दुर्व्यसनानि पापानि पाप भावनाश्च हृदयभ्य निश्राय हृदयानि निष्पापानि निर्मलानि सत्वभावोपेतानि च करोति। अब क्या कहते हैं कि ये जो संस्कृति है, संस्कृति का मतलब हमने कहाँ से क्या लिया कि संस्कृति का मतलब क्या है, किसी भी सभ्यता का अभ्यंतर प्रभाव को ही संस्कृति कहते हैं। और ये संस्कृति कैसी होनी चाहिए, संस्करणम परिष्करणम संस्कृति भवति। यहाँ तक देखेंगे कि जो कैसी है, संस्करण यानी कि जो बहुत ही, संस्करण का मतलब होता है कि एक तरह से नियमों से बंधी हुई, बहुत स्पष्ट रूप से। परिष्करणम साफ सुथरी संस्कृति होती है। इति अनुसारेण इसके अनुसार संस्कृति कथ्यते, संस्कृति उसे कहेंगे या जो दुर्गुणान दुर्व्यसनानि पापानि पाप भावनाश्च हृदयभ्य निश्राय, कि जो दुर्गुण है, दुर्व्यसनानि जो बुरी आदतें या व्यसन है, पाप है, और पाप की जो भावना हृदय से निकाल करके निष्पापानि निर्मलानि सत्व भावोपेतानि च करोति, कैसा कर देती है हमारे हृदय को, हमारे इन चीजों को हृदय से निकाल करके, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, पापों को और पाप की भावना को भी हृदय से निकाल करके हमारे हृदय को निष्पापानि निर्मलानि सत्व भावोपेतानि च करोति, हमारे हृदय को पापों से रहित, निर्मल और सत्व के भाव को उत्पन्न करने वाली होती है। प्राचीना भारतीयानां संस्कृते एतः एव विशेषताः सन्ति। प्राचीनानां भारतीयानां संस्कृतेः एता एव विशेषता सन्ति। प्राचीन जो भारतीय संस्कृति है उसकी एक यह विशेषता भी है। क्या विशेषता है, ऐसा आर्य संस्कृति नरान सर्व विद्या पापेभ्यो निवारयति, कि ये जो आर्य संस्कृति है ये क्या करती है, ये आर्य संस्कृति नर यानी कि मनुष्य के सर्व
अविद्याम पापेभ्य निवार्यति, उसकी सभी प्रकार की अविद्या है और जो पाप है उससे उसको दूर करती है। तान सन्मार्गम उपनयति, तान उसको सन्मार्गम यानी कि अच्छे रास्ते के ऊपर लेके जाती है। तेषां हृदयेषु सत्यस्य अहिंसाया धर्मस्य दयाया परोपकारस्य धैर्यस्य त्यागस्य शीलस्य सहानुभूति दानादि गुणानां स्थापना करोति। कहते हैं कि जो कैसी तेषाम जिसके द्वारा हृदयों से सत्य अहिंसा धर्म त्याग दया परोपकार धैर्य त्याग शील सहानुभूति और दान इत्यादि गुणों को स्थापित करती है। वैदिक संस्कृति सत्यम नित्यम च वेदा शाश्वतम दिव्यम वा मन्यन्ते। वैदिक जो संस्कृति है कैसी है, सत्य है, नित्य है और कहते हैं कि जो कैसी है साथ ही साथ और च माने और वेदा शाश्वतम दिव्यम व मन्यते, वेद इसको शाश्वत और दिव्य मानते हैं। यतः मनुष्यस्य तस्य सभ्यताया च विषये प्राचीनतम इतिहास अपि अस्य संस्कृत तस्य दानम अस्ति। कहते हैं कि यतः इसीलिए मनुष्य जो है, इसीलिए मनुष्यस्य तस्य सभ्यताया च विषये प्राचीनतम इतिहास अपि अस्य संस्कृति दानम अस्ति। मनुष्य की जो सभ्यता है उन सभ्यताओं के विषय में अगर बात करें तो प्राचीनतम जो इतिहास है वो इसी संस्कृति की देन है या इसी संस्कृति के द्वारा मनुष्यों का प्राचीन इतिहास दिया गया। यस्मिन् मानव समाजम संगठित रूपेण चालयितुं ऋषिभिः गौरवपूर्ण आचरण व्यवस्था दत्ता यदा तु अद्यतन युगे शिष्टाचारस्य सर्वथा अभाव अस्ति। कहते हैं कि यस्मिन् इस संस्कृति के द्वारा मानव समाज को संगठित रूप से चलाने के लिए ऋषियों के द्वारा एक गौरवपूर्ण आचरण व्यवस्था दी गई। यदा तु लेकिन आज के इस युग में शिष्टाचार जो है उसका सर्वथा अभाव अस्ति। सर्वथा यानी कि हमेशा ही अभाव अस्ति, अभाव देखने को मिलता है या उसका अभाव है। अतएव वैदिक संस्कृति अस्तित्वम अनादि कालात एव वर्तते। अतएव इसीलिए ही वैदिक जो संस्कृति है इसका अस्तित्व अनादि काल से है। यत आश्चर्यम किंतु अपरिवर्तनीयम सत्यम अस्ति, यत यह आश्चर्य किंतु अपरिवर्तन यानी कि जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, ये एक ऐसा सत्य है। भारते प्रथमा जाति आर्यजना एव आसन तेषां स्वकीय संस्कृति वैदिक संस्कृति आसीत। भारत में पहली जो जाति है जो आर्यजन है और कहते हैं कि तेषां स्वकीय संस्कृति वैदिक संस्कृति आसीत, उनकी स्वयं की जो संस्कृति है वही वैदिक संस्कृति थी। यतः अद्यत्वे अपि एषा संस्कृति सृष्टे उदय समय यथा आसीत् तथा दृढ़ा सुसंगठिता अनुशासिता च अस्ति। कहते हैं कि यतः अद्यत्वे अपि ये जो आज जैसी संस्कृति है ना, ये सृष्टि के उदय के समय यथा आसीत जैसी थी, आसीत यानी कि थी, तथा दृढ़ा वैसे ही दृढ़ सुसंगठित अनुशासित च अस्ति अभी भी है, च अस्ति यानी कि है। ये जैसी सुदृढ़ या जैसी अनुशासित जैसी संस्कृति ये पहले थी वैसी ही है। एतद् एव मुख्य कारणम अभवत् यत् अद्यापि विश्व मंचे वैदिक संस्कृति आदर पूर्वकम दृष्टि भवति। एतदेव मुख्य कारण, इसी एक मुख्य कारण के द्वारा यत् ये जो अद्यापि आज भी विश्व के मंच पर वैदिक जो संस्कृति है वो आदर पूर्वकम दृष्टि भवति, वो आदर पूर्वक दृष्टि से देखी जाती है। वैदिक संस्कृतौ पंच नियमा च सन्ति। वैदिक जो संस्कृति है इसमें 5 नियम और 5 यम और 5 नियम कहे हैं। अब ये सबसे पहले हम देखेंगे 5 यम। यम का मतलब होता है जिसको कि हम धारण करते हैं निष्ठा पूर्वक। तो यम और अगला है नियम। नियम यानी कि कानून। पहले हम यम देखते हैं। पहला है सत्य, अहिंसा, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अगला है अपरिग्रह। इस प्रकार से ये 5 हमें क्या दिए? यम दिए। अगला है नियम। नियम 5 है शौचम, संतोष है, स्वाध्याय, ईश्वर विश्वास है, तपस्या। सोच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर के ऊपर विश्वास और तपस्या, ये 5 प्रकार के नियम बताए हैं। वैदिक संस्कृति अनुसारम एतान नियमान
वैदिक संस्कृते अनुसारम एतान नियमान अवज्ञायमानस्य व्यक्तिस्य कल्याणम असंभवम भवति। कहते हैं कि जो वैदिक संस्कृति के अनुसार इन नियमों की अवज्ञा करके या इन नियमों को न मान करके व्यक्ति का कल्याण असंभव है। तथैव यथा च किंचित धर्म कार्यम सिद्ध्यति एतान नियम विधानान अवज्ञाय, अर्थात यम नियम आध्यात्मिक जगति विश्व संस्कृते प्रथम पाठ भवनस्य आधारशिला इव अस्ति। कहते हैं कि जिस प्रकार से यथा न किंचित धर्म कार्यम सिद्ध्यति, यथा जिस प्रकार से कोई भी धर्म कार्य न सिद्ध्यति सिद्ध नहीं होता है, एतान नियम विधान अवज्ञाया, इन नियम और विधानों को छोड़ करके इनकी अवज्ञा करके कोई भी किसी भी प्रकार का जो क्या है धर्म कार्य है वो सिद्ध नहीं होता। अर्थात जो ये यम और नियम है आध्यात्मिक जगत में, साथ में वैदिक संस्कृति के प्रथम पाठ है भवनस्य आधारशिला व्यवस्थी, और भवन की एक तरह से आधारशिला है, नींव के पत्थर हैं। आगे कहते हैं कि अस्य फलस्वरूपम संपूर्णम विश्वम भारतम धर्म नेता इति कथ्यति स्म। अस्य फलस्वरूपम, इसी के फलस्वरूप संपूर्ण विश्व में भारत को धर्म नेता कहा गया है। यत इतिहास अस्य तस्य साक्षी अस्ति यत विश्वस्य अस्तित्वात् अद्य पर्यन्तं वैदिक संस्कृति सर्वासु संस्कृतिषु सभ्यतासु व श्रेष्ठा इति मन्यते। यत इसी प्रकार से जो इतिहास है वो इसका साक्षी है कि जो विश्व के अस्तित्व में अद्य पर्यंतम और तब से आज तक वैदिक संस्कृति सर्वासु संस्कृतिषु सभी संस्कृतियों में सभ्यताओं में श्रेष्ठ मानी गई है। यत अद्य पर्यंतम सर्वासु धर्मेषु वैज्ञानिक आविष्कारेषु परिकल्पनेषु च तस्य स्वीकार स्पष्टतया दृश्यते। आज सर्वेषु सभी धर्मों में वैज्ञानिक जो आविष्कार हैं उनमें उन परिकल्पनाओं में तस्य स्वीकार स्पष्टतया, इसको स्वीकार किया गया है और ये स्पष्ट रूप से दिखाई भी देती है। किंबहुना ज्यादा क्या कहेंगे, भारतीय वैदिक संस्कृति ही विश्व जनिना संस्कृति है, कि भारतीय जो वैदिक संस्कृति है निश्चित रूप से विश्व की जननी के रूप में संस्कृति है या विश्व को पैदा करने वाली संस्कृति है। इयम एव मानवताया उत्कर्षम विधातुम शक्नोति, इयम एव इसी के द्वारा मानवता को उत्कर्ष यानी कि ऊंचे उत्कर्षम विधातुम शक्नोति, इसी के द्वारा मानवता बहुत उत्कर्ष पर जानने में शक्नोतु ले जा सकती है, यानी कि यही एक संस्कृति है जो मानव सभ्यता को उत्कर्ष पर ले जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको निबंध समझ में आ गया होगा। अगर आपको अपना कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।